नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे आखिरकार क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, क्यों ये पर्सन साइलेंट है, कब तक ये आपसे दूर रहेंगे या कब आपके पास आके बात करेंगे, या ये मैं समझूं कि ये पर्सन अब आपसे बात नहीं करना चाहते। ऐसे ही जितने भी सवाल हैं उन सभी चीज़ों का आंसर मैं आपको दूंगी। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। उनसे जुड़ी हुई जितनी भी बातें आपके मन में हैं वो सभी पॉजिटिव बातों को सोचिए। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब जब मैं ऐसे बोलती हूँ ना, आपको उनकी नेगेटिव यादें ही याद आती है। कौन कौन इस बात को अग्री करता है? कमेंट सेक्शन में एक येलो हार्ट बना दीजिए, ठीक है? कौन कौन इस बात से अग्री करता है कि जब जब मैं ऐसा बोलती हूँ आपको उनकी नेगेटिव बातें याद आती हैं? इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब साफ है, दोनों की अच्छी मेमोरीज़ रही है, पर जो बुरी मेमोरीज़ है या जो भी चीज़ ऐसी हुई है ना, वो एक ऐसी चीज़ है जिसका इम्पैक्ट आपके ऊपर रहा है बहुत ज़्यादा। वो एक ऐसी चीज़ है जो आप भुला नहीं पा रहे हो। वो एक ऐसी चीज़ है जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करके रखी हुई है, काफ़ी ज़्यादा। मतलब आज भी उस चीज़ का इतना असर है कि जब जब आपको आपके पर्सन की याद आती है या फिर बोला जाता है तो आपको वो चीज़ ज़रूर याद आती है। इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना अभी भी विक्टिम हो, जो पास्ट में हुआ या जो लास्ट दिन की मेमोरी है, ठीक है? मैं देख रही हूँ आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं। अब इस रीडिंग को ध्यान से सुनिएगा, सभी की सभी रीडिंग को लाइक कर देंगे जल्दी से, क्योंकि मैं एक ऐसा खुलासा करने वाली हूँ जो आप भी अग्री करोगे, और अगर ना मैच हुई तो फिर बताना, ठीक है? एक सॉरी, तबीयत थोड़ी सी ढीली है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, काफ़ी सारे लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन में खोए हुए हैं। आपका दिन शुरू होता है इस चीज़ से, आप अपने पर्सन की मेमोरी से घिरे हुए रहते हो, ठीक है? आप उनके बारे में सोचते हो, उनके साथ फ्यूचर बिताने का ऐसा कुछ सपना है या डे ड्रीमिंग, जो चीज़ आप खुली आंखों से देखते हो, है ना? जो चीज़ आपके मन में रहती है, जो जो आप किसी को बता नहीं सकते, किसी से शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया की नज़र में आप सिंगल हो और आप इस पर्सन को भी बताते नहीं हो। पर जब एक्चुअल में मैं अगर आपको कहूँ तो जाके आप उनसे बात करो या फिर कम्युनिकेट करो, आप नहीं करोगे, क्योंकि आप इसी चीज़ में कंफर्टेबल हो चुके हो। आप हमेशा उनसे मतलब आप ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग ऐसे, आप हो सकता है अग्री ना करो, कि उनसे बात करना चाहते हैं। नहीं, ठीक है, बात हो गई तो अच्छी बात है, वो कर लेते हैं सामने से, आप ऐसा चाहते हो। पर आप ये नहीं चाहते, आप इतनी ज़्यादा भी मतलब आप तड़प भी रहे हो ना, तो भी आप इतना भी वो नहीं करोगे, अपने तक ही रखोगे इस चीज़ को, और ना ही आप खुद से जाके खुद मूव कर लोगे। अग्री करते हो इस बात को? कौन कौन अग्री करते हैं? कमेंट सेक्शन में सभी के सभी लोग रेड हार्ट बनाएंगे, मैं समझ जाऊंगी। लिखने से अच्छा आप एक रेड हार्ट बना दीजिए, कितना अग्री करते हो आप, ठीक है ना? अब यहाँ देखा जाए, आपके पर्सन की एक शिकायत है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? अब यहाँ पे ना जाने क्यों एक चीज़ बहुत स्पेसिफिक आ रही है, तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ। ऐसा लग रहा है फ्रूट्स, समबडी इज़ ईटिंग फ्रूट्स, या फिर आपको फ्रूट्स खाना बहुत पसंद है, या आपके पर्सन को फ्रूट्स खाना बहुत पसंद है। आपको जूस पी रहे हो आजकल, अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे वेट लॉस करना चाहते हैं। हो सकता है डॉक्टर ने या किसी और ने बोला हो वेट लॉस का तुम्हारे अंदर और कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम्हारे अंदर एक कमी है कि तुम स्ट्रेस बहुत लेते हो। स्ट्रेस लेना छोड़ दो,
ठीक है, जो हो रहा है होने दो, जो आपके हाथ में नहीं है। शायद तुम्हारी हेल्थ इम्प्रूव हो जाए, ऐसा किस किस को डॉक्टर ने बोला है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में या तो एक डॉक्टर का वो बना दो इमोजी, ठीक है, बना दो यार, जो चीज़ रेजोनेट कर रही है बना दो, या तो लिख दो हेल्थ लिख दो, या डॉक्टर की इमोजी अगर कभी यूज़ नहीं की तो आज एक इमोजी बना दो, ठीक है ना। बहुत सोचते हो आप, बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, खुश भी हो जाते हो तो ऐसा सोचते हो आप क्यों खुश हो रहे हो, या इस खुशी का क्या मतलब है, आपके पर्सन तो है नहीं आपके साथ एंजॉय करने के लिए, ये सारी चीज़ें। अब आपके पर्सन की एक बात बोलूँ, जैसा कि आप छुपा देते हो ना ये सारी चीज़ें, ये फ्रूट वाला मेरे दिमाग में इसलिए आ रहा है कि आपके पर्सन, जैसे कि आप हो, आप इंतज़ार कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है सब्र का फल मीठा होता है, पर आपके पर्सन के लिए ये जो बेचैनी है वो बढ़ती जा रही है। आपके पर्सन के लिए सब्र का फल और ज़्यादा और ज़्यादा वो फल इनसे दूर होता जा रहा है, ठीक है। अब ऐसा लग नहीं रहा है कि ये पर्सन वेट करने के मूड में है। अब एक खुलासा ऐसे करती हूँ, ध्यान दे के सुनना, कान खोल के सुन लो। बात यह है कि दो चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, या तो ये आपके पास आ जाएंगे, या तो ये आपसे बहुत दूर चले जाएंगे। इनसे वेट नहीं किया जा रहा। और जब अगर इनको ऐसा लगा कि आप भी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो, या आपकी लाइफ में भी कोई और है, या फिर आप भी अब इस पर्सन से ऊब चुके हो, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये पर्सन मूव ऑन करें और आगे बढ़ें, ठीक है। पर यहाँ पे भी एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं कि मूव ऑन का मतलब ये आपसे ऊब गए या फिर चले गए या ऐसे कुछ नहीं। इसका मतलब ये भी मान लो, ठीक है, इसका मतलब आप ये भी समझ लो मूव ऑन का मतलब कि दिस पर्सन वांट्स, ठीक है, दिस पर्सन वांट्स कि अगर ये मूव ऑन कर गए, पुरानी चीज़ों को छोड़ गए, तो ये आपके साथ एक नई शुरुआत करे। इसका मतलब ये है, या तो पुरानी बात को ही रिज्यूम करे कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, सारी बातों को सॉल्व करे, गड़े मुर्दे उखाड़ें और फिर सारी बातों को आकर करे एक एक चीज़। फिर उसमें बहुत समय लगेगा, मैं बता रही हूँ। जब रिकन्सिलिएशन होता है या फिर रीयूनियन होता है, कहने को ये एक शब्द है, पर ये इश्क नहीं आसान जनाब, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। वही बात हो गई, ठीक है। रीयूनियन तभी होता है, रीयूनियन अचानक से नहीं हो जाता, रीयूनियन एक रिज़ल्ट होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पर्सन या आप जाके कोशिश करते हो, बीच में अनबन होगी, भिड़न होगी, डिसअपॉइंटमेंट, डिसएग्रीमेंट होते हैं, और बावजूद इनके आप दोनों ही डिसाइड करते हो, या एक में से, दोनों में से एक दूसरे को कन्विंस कर लेता है कि नहीं हमें साथ रहना है, अगर रहना है तो कुछ चीज़ों को आड़े करके रहना होगा, तब जाके जब आप दोनों अग्री करते हो तब होता है रियूनियन। तो ऐसे ही मैं देख रही हूँ, आप चांद हो तो आपके पर्सन तारे हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपनी जगह पे अड़ के खड़े हुए हो, और कभी कभी इस पर्सन को ऐसा लगता है ना कि आपके लिए ये रिश्ता बड़ा नहीं है, आपके लिए आपकी ईगो बड़ी है, आपके लिए आपकी आदतें बड़ी है। और ये भी मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन किसी से बोल रहे हैं जो आपके करीबी है, शायद उनसे बोल रहे हैं। इनका ये कहना है कि भाई मुझे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उनको ना फ़र्क पड़ता, ना वो कभी आएंगे, पता नहीं ऐसा क्यों, पर ये पर्सन बोल रहे हैं मुझे ही जाना पड़ेगा, मैं ही जल रहा हूँ या मैं ही जल रही हूँ, मुझे से इंतज़ार नहीं हो रहा। हो सकता है मैं आपकी एनर्जी पढ़ रही हूँ, पर आपके पर्सन की तरफ से आ रहा है, मेरा प्यार है, मुझे पूरा करना है, वो प्यार मुझे किसी और में नहीं मिलेगा, चाहे अब मेरे पर्सन आए चाहे नहीं आए, ठीक है, कुछ भी हो जाए। 4 ऑफ कॉइंस, ये पर्सन बोल रहे हैं आप इनको भले थोड़ा सा ही भाव दो, ठीक है, भले ही थोड़ी सी ही एनर्जी दो। आप अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहते, आप खुद से सरेंडर नहीं करना चाहते, पर ये पर्सन नहीं समझते कि ये आपको मतलब आपके पास सरेंडर कर रहे हैं या फिर आपके सामने सिर झुका रहे हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं ये मेरी ड्यूटी है, मुझे जाके ये चीज़ करनी है। कोई चीज़ अगर मैंने बिखेरी है तो मुझ पे सारी की सारी जिम्मेदारी है, मुझे सामने वाले पर्सन को कन्विंस भी करना है, ठीक है, मुझे सामने वाले पर्सन को मनाना भी है, और मुझे ये भी है कि सामने वाले पर्सन को अपने साथ रहने के लिए भी कन्विंस करना है। तभी तो ये स्टोरी पूरी होगी,
बस स्टोरी पूरी होनी चाहिए। पर्सन सोच रहे इतनी सी चीज़ को, वो इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो एलिमिनेट नहीं कर सकते। इतनी सी चीज़ की वजह से जो पहले की इतनी सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में हैं उसको ये भुला नहीं सकते। पहले की इतनी सारी चीज़ें तो आप दोनों के बीच में हैं, उसको ये ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये पर्सन बोल रहे हैं कि अगर टेम्पररी है गुस्सा तो ठीक है, पर अगर रिश्ता इस गुस्से की वजह से रह गया या ईगो की वजह से या छोटी गलती की वजह से ये चीज़ पूरी नहीं हो पाई, तो क्या पता आगे जाके ज़िंदगी भर रिग्रेट हो। तो इससे अच्छा एक बार कर लेना सही है, उसके बाद जो होगी देखी जाएगी। पर इन्होंने अपना मूड और पूरा प्लान बना लिया है। ठीक है, पूरा मन बना चुके हैं। आप खुद ही कान खोल के सुन लो, ये पर्सन पूरा का पूरा मन बना चुके हैं आपके पास आने का। अब आप भी इनको रोक नहीं पाओगे, क्योंकि इनकी कोशिशें देख के आप खुद देखना, आप कन्विंस हो ही जाओगे। क्योंकि यहाँ पे येलो वाली जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी, बहुत प्रॉस्पेरिटी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कुछ ब्लूम कर रहा है, चाहे वो फ्रूट हो या कुछ भी हो। सब्र का फल मीठा ही होता है। आपके सब्र का फल आपको मिल रहा है। कैसे? जब आपके पर्सन के सब्र का बांध टूट गया है। 11-11 मैंने अभी अभी देखा। सभी के सभी लोग कमेंट सेक्शन में 11-11 और बहुत सारे येलो हार्ट्स बना देना। येलो नई है शुरुआत की, जैसे येलो फ्लावर्स भी है, विघ्नहर्ता जो गणेश जी है हमारे, या किसी भी चीज़ में येलो मिठाई, येलो डेकोरेशन, ये सब होती है। दिवाली आने वाली है और पूरी दिवाली भी है, अभी दशहरा भी है, नवरात्र भी आ रहे हैं, है ना। कौन कौन एक्साइटेड है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग, ख़त्म करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। थैंक यू सो मच माय सोल फैमिली। लाइक करना, वीडियो को प्यार देना मत भूलना। टेक केयर एंड बाय बाय। घंटी बज रही है, सुन रहे हैं कि विश पूरी होने वाली है बहुत जल्द।